नमस्कार, वेलकम टू हिंदी क्रेजी सॉल्यूशन। मैं प्रकाश। नाउ इस वीडियो में आप देखेंगे 10 महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्याग दिया था? तो ऑप्शन है राजपुर, मगहर, मेरठ और लुधेश्वर। तो इसका आंसर है मगहर। संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में मगहर नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है। मगहर में उनकी समाधि और मजार भी है। कबीरदास ने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी में बिताया था, लेकिन अपने अंतिम समय में वे मगहर चले गए थे। मगहर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ मरने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं और कबीरदास ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए मगहर को चुना था। तो इसका आंसर क्या होगा? मगहर। सेकंड कह रहा है कि मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो ये सराय नाहर राय से मिले हैं। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ जिले में आता है। उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण काल के सबसे अधिक साक्ष्य जो है प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय से मिले हैं। यहाँ से 15 सावधान मिले हैं, जिसमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर है। इसके अलावा कुछ साक्ष्य इलाहाबाद के चौपनी मांडों से मिले हैं, जो भारत के महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थलों में से एक है। तो ये इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य जो है सराय नाहर से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, दैट मीन्स थर्ड। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में जो है ये राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इसका आंसर होगा 1905। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 ईस्वी में किस शहर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था? तो 1946 में पूछ रहा है। 1946 में जो इसका अधिवेशन कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ में। कहाँ पे हुआ था? मेरठ में। और इसका नेतृत्व जो है जेबी कृपलानी ने किया था। ठीक है, यानी कि इसके अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी चुने गए थे। ये 1946 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था वो मेरठ में हुआ था और किसके नेतृत्व में? जेबी कृपलानी के नेतृत्व में। तो इसका आंसर होगा मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में हुआ था? तो लखनऊ में ये 1916 में हुआ था। लखनऊ में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार एक्चुअली में नरम विचारों के राजनेता थे और जैसा कि हमने बताया वे 1916 की लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल को फिर एक साथ लाया गया था। ठीक है, और इनकी मित्रता जो है गोपाल कृष्ण गोखले से थी। तो ये है, इसका आंसर है 1916। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1892 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ था?
तो 1892 में मैं आपको बता दूं, 1892 में जो है इलाहाबाद में हुआ था। 1892 में इलाहाबाद में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे ये पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ये है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी इस सेशन में, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था 1892 में, इसके अध्यक्ष चुने गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी ऑलरेडी ये पहला अधिवेशन जब हुआ था 1885 में बॉम्बे में, तो वहाँ पे भी ये अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये दूसरी बार ये इलाहाबाद में चुने गए थे 1892 में। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा इलाहाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? कौशल महाजनपद की राजधानी जो है श्रावस्ती में थी। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रावस्ती। श्रावस्ती में थी। हालांकि पुराणों और रामायण के अनुसार है ना, इक्ष्वाकु और उनके वंशजों के शासनकाल के दौरान अयोध्या भी कौशल की राजधानी मानी जाती है। तो फिलहाल इसका आंसर होगा श्रावस्ती। ठीक है, तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के जो है कुछ महत्वपूर्ण जीके पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अभी चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। ये कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोशाल की जन्मभूमि थी। मक्खली गोशाल, इनकी जन्मभूमि देखिए कई जगह बहुत सी चीज़ें, कहीं कौशाम्बी मिलेगा, कहीं श्रावस्ती, तो लेकिन इसका आंसर जो होगा वो श्रावस्ती ही होगा। कहीं आपको अगर कौशाम्बी कोई दिखाई दे तो वो गलत है। इसका आंसर जो है श्रावस्ती होगा। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोशाल की जन्मभूमि कहाँ पे है? श्रावस्ती। एक्चुअली में मक्खली गोशाल चित्र कथाओं के जरिए धार्मिक नैतिक उपदेश देकर आजीविका चलाने वाले मंख के पुत्र थे। भद्रा इनकी माता का नाम था। और कहा जाता है कि इनका जन्म श्रावस्ती के है ना सरवण यानी सरकंडों वाले गांव के एक गौशाला में हुआ था। इसी कारण वे गौशालक कहलाए थे। वहीं जैन श्रुतियों के अनुसार जो मक्खली शब्द की उत्पत्ति जो है मक्ख से हुई है। मक्ख एक ऐसा समुदाय था जिसके सदस्य जो है गा बजाकर और नाच गाकर अपना जीवन यापन करते थे। तो इसका आंसर जो है वो होगा श्रावस्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 9वां। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि राज्य की वह जनजाति जो दिवाली त्योहार को, और किस राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग? उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। सो राज्य की वह जनजाति जो दिवाली त्योहारों को शोक के रूप में मनाती है। तो ये जनजाति कौन सी है? ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि हम लोग तो भाई दिवाली को खुशी के रूप में मनाते हैं, लेकिन थारू ऐसी जनजाति है जो इसको शोक के रूप में मनाती है। तो ये जो है इसका आंसर होगा थारू। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी? तो ये उन्होंने वैशाली में दिया था। कहाँ पे? वैशाली में। एक्चुअली में गौतम बुद्ध ने अपनी है ना शिक्षाओं के प्रसार और बौद्ध धर्म के विकास के लिए एक संगठित संघ की स्थापना की थी, जिसे बौद्ध संघ के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में बुद्ध ने महिलाओं को इस संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी जिनका नाम था के अनुरोध पर उन्होंने इन्हें यह अनुमति दी थी। यानी कि सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी बुद्ध के शिष्यों
है ना, पहले शिष्यों में से, दैट मीन्स वो महिलाओं में पहले शिष्या थी जो जिन्होंने जिनको गौतम बुद्ध ने बुद्ध बौद्ध संघ में शामिल किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? वैशाली, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कहाँ पे, तो शुरुआत में वैशाली में ही सबसे पहले प्रजापति गौतमी को ही शामिल किया गया था बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये है वीडियो का अंत। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।